हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सर्कल्स क्या होता है। इसमें डिफरेंट तरह तरह की इक्वेशंस होती हैं, कौन सी इक्वेशन को क्या बुलाते हैं, ठीक है, ये हम देखने वाले हैं और बहुत कुछ देखने वाले हैं सर्कल्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली फॉर्म से सर्कल की, जो है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर एंड रेडियस फॉर्म। क्या है ये? इसको हम सेंट्रल फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। देखिए, अगर मैं आप लोगों से सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन पूछूं तो बचपन में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट रिमेन कांस्टेंट। मतलब क्या है? ये एक लोकस है। लोकस का मतलब होता है पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट। तो एक लोकस है किसका? इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट हो गया, इज रिमेन कांस्टेंट। ये देखिए, डिस्टेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। ये लोकस को मिला दीजिए, बनेगा क्या? सर्कल। चलिए अब इसका हम लोग सेंट्रल फॉर्म का डेरिवेशन देख लेते हैं। तो मैंने जो फिक्स्ड पॉइंट है, जो उसका सेंटर होता है, मैंने अभी के लिए ले लिया है बच्चा लोग a, b, और जो मैं लोकस ले रहा हूँ इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ h, k। अब ये जो फिक्स डिस्टेंस रहती है रेडियस, ये रेडियस के बराबर है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर मुझे निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा? बहुत ही वेरी सिंपल है। मैं बोलूँगा h माइनस ए का स्क्वायर प्लस k माइनस बी का स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू r। ये डिस्टेंस हो जाएगा। अब लोकस है, इसको हम क्या करना पड़ेगा? कंडीशन लगा दी, सॉल्व कर दीजिए। x को h से, k को y से रिप्लेस कर दीजिए, आंसर। होल स्क्वायर कर देता हूँ दोनों साइड और साइमल्टेनियसली मैंने जो है इसको ओपन कर दिया, y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये कहलाती है सेंटर एंड रेडियस फॉर्म, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट क्या है, याद रखनी है हमको, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ये जो इस तरह की ये जो इक्वेशन है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, कि x माइनस ए y माइनस बी है, होल स्क्वायर में दोनों का ऐड हो रहा है, इक्वल टू आर स्क्वायर। अब होगा क्या? ये सेंटर अगर 0,0 हो जाता है, तो मतलब ये ओरिजिन पे सर्कल आ जाए, तो उस केस में क्या होगा? तो ओरिजिन पे सर्कल आ जाएगा तो a और b 0 हो जाएंगे दोनों भाई साहब। जैसे ही a और b 0 हो गए तो ये बन जाएगा अपने पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बहुत ही काम की अगली इक्वेशन हमारी ये, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये? स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। लिख लेते हैं हम लोग, कौन सी फॉर्म है ये? इसका सेंटर कितना है? 0,0। रेडियाई कितनी है इसकी भैया? वो है r। ये है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द सेंटर एंड रेडियाई। अब देखिए, अपन ने जो अभी अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशन देखी, उसमें क्या देखा? हमने देखा उसमें x में होल स्क्वायर होना चाहिए और y में होल स्क्वायर होना चाहिए, बाकी बचा कुछ राइट हैंड साइड पे भेज करके वो आर स्क्वायर। तो मैं सेम चीज़ करूँगा यहाँ पे x में क्वाड्रेटिक बनाऊंगा, होल स्क्वायर क्रिएट करूँगा, y में होल स्क्वायर क्रिएट करूँगा। आइए करते हैं साथ में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पे क्या चाहिए सर? +4 कर दीजिए, तो ये बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस वाई। अब आपने +4 इधर ऐड किया तो इस तरफ भी ऐड करना पड़ेगा, LHS में भी और RHS में। नेक्स्ट वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 9, प्लस 9 ऐड कर दीजिए दोनों साइड, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? y प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गई हमारे पास। बचा कौन? ये 12। इस 12 को उधर भेज दीजिए, प्लस 12। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया? ये ऐड करने पे ये आ जाएगा 25। 25 का मतलब हो गया सिंपल x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो इसका सेंटर कितना आ गया? 2,-3, और रेडियस कितनी आ गई? 5। बहुत ही वेरी वेरी सिंपल। चलिए स्टूडेंट, अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम लोग सीखने वाले, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ अब हम सीखेंगे। वो क्या है, आइए समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, थोड़ा सा ये हमारे पास सर्कल है। अब ये जो सर्कल है मेरा, इसमें हम अलग अलग कंडीशन पढ़ने वाले हैं। क्या कि कभी और अच्छे से अगर मैं इसको बोलूँ, इसका सेंटर भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। ये
कभी इसका सेंटर अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर जाएगा तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होगी, कभी इसका सेंटर वाई एक्सिस पे लाई कर जाएगा तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होगी, कभी इसका सेंटर तो यहाँ लाई कर रहा है लेकिन ये साथ में टच कर रहा है वाई एक्सिस को तो इक्वेशन क्या होगी, सेम गोज विद हेयर, सेंटर लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे और टच कर रहा है एक्सिस को तो इक्वेशन क्या होगी, और ये अगर दोनों को ही टच कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होगी। ये हम जो है चीज़ें जो हैं पढ़ने वाले हैं, सर्कल को अलग अलग जगह हम लोग घुमाने वाले हैं। आइए घुमा देते हैं। सबसे पहला पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट, ये हमारे पास है बेटा। अब इसका जो सेंटर है वो अगर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंटर 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है, और एक्स को मैंने ए ले लिया और रेडियस को आर, तो इक्वेशन आप लिख सकते हैं एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और अगर वाई एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, बहुत ही सिंपल। अब तीसरी कंडीशन, वाई एक्सिस पर है और टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए ये जो है रेडियस किसके बराबर हो जाएगी, ए के बराबर हो जाएगी, क्योंकि जो वाई कोऑर्डिनेट होगा सेंटर का वो कितनी दूरी पे होगा, ओरिजिन से उतनी ही दूरी पे होगा जो आर दूरी पे होगी, तो आर इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। सिमिलरली फोर्थ केस में भी हम यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट कि अगर इसको टच कर रहा है तो इस केस में भी आर जो है हमारी क्या हो जाएगी, वो ए हो जाएगी। बाकी तो आपको लिखना आता ही है सर्कल की इक्वेशन, एक्स माइनस एक्स का कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा कि अगर ये हमारा सर्कल है, अब खाली टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, बेटा खाली अगर टच करेगा तो सबसे पहले तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर, अगर आर के बारे में टिप्पणी दूं तो वो जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि उतना ही ऊंचाई पे होगा, वो उतनी ही ऊंचाई पे होगा वाई कोऑर्डिनेट इस एक्सिस से, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर। सेम ये इतनी ही दूरी पे होगा, कितना, जितना इसका सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा उतना ही रेडियस होगा, तो रेडियस इक्वल टू ए हो जाएगा हमारे पास। तो ये अलग अलग तरीके से हम लोग जो है बेटा जी इक्वेशंस को लिख रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें दोनों साइड से बेटा जी टच हो रहा है, दोनों साइड से टच हो रहा है, इसका मतलब इसका जो सेंटर होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों बराबर होगा, ठीक है, ए कॉमा ए ले लेता हूँ, और उसका रेडियस भी ए के ही बराबर होगा, तो इसमें सब कुछ ए ट्रिपल ए आ जाता है इसके अंदर, बहुत ही बेहतरीन। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस ऑन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन सेंटर एंड रेडियस फॉर्म। यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चंस ऑन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन सेंटर एंड रेडियस फॉर्म। चलिए, नंबर 1, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज गिवन एज this circle is rolled along positive x-axis, find the equation of a circle when a complete roll। बेटा मैं आपको यहाँ पर एक सबसे बढ़िया मूल मंत्र मैं आपको देना चाहता हूँ, आप हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी सर्कल की इक्वेशन दे रखी हो स्टूडेंट, सबसे पहले उसका रेडियस और उसका सेंटर पता कीजिए। सबसे पहले उसका क्या पता करना है, रेडियस और सेंटर। तो यहाँ पे मुझे सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहले मैं रेडियस और सेंटर पता करूँगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको मैं अच्छे से होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखूँगा, x प्लस 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा y माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस 1 का स्क्वायर, और 1 यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से रेडियस आ गई 1 और जो हमारा सेंटर आ गया 1,1। अब ये सेंटर 1,1 है, मतलब ये दोनों को टच कर रहा होगा, इस तरीके से रहा होगा और ये रोल हो गया। इसका एक सुंदर सा डायग्राम हमने पहले से ही बना के रखा है, हम आपको वही दिखाएंगे सीधा डायरेक्ट। देखिए, अब ये सर्कल है हमारा, अब ये रोल किया, जब ये रोल किया स्टूडेंट ध्यान रखिए, यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये पूरा रोल हो गया, और जब ये रोल हो गया ऐसा, तो ये पूरी की पूरी लेंथ यहाँ पे बिछ गई और ये पूरा यहाँ तक आ गया। तो ये पूरा कौन है, सरकमफ्रेंस। अब सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, 2πr, तो r1 है यहाँ पर, तो ये कोऑर्डिनेट जो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका वो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2π। y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा क्योंकि सेंटर ऊपर नीचे नहीं गया है, केवल x एक्सिस की डायरेक्शन में रहा है। अब अगर आपको सर्कल की इक्वेशन निकली है तो ये तो बहुत ही आसान है, क्या करना है, x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट कितना है 1 प्लस 2π का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस तो सेम है 1 स्क्वायर। तो ये जो है हमारा जो है सिंपली
सर्कल का इक्वेशन आ गया आफ्टर रोलिंग। बहुत ही वेरी सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose इक्वेशन ऑफ डायमीटर दिस एंड दिस एंड whose एरिया इज दिस। मतलब आपको एक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल निकालनी है जिसके बच्चा लोग हमको क्या दे रखे हैं, डायमीटर की इक्वेशन दे रखी है। तो सपोज कीजिए ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, इसके डायमीटर्स की इक्वेशन, ये दोनों इसके डायमीटर हैं। अब जहाँ पे इसके डायमीटर इंटरसेक्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कॉमन सेंस वाली, वो इसका सेंटर होगा। तो मान लीजिए डायमीटर की इक्वेशन अपने को 2x - 3y = 5 और ये दे रखी है अपने को 3x - 4y = 7। अब जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल लीजिएगा, 1, -1 आता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, POI। ठीक है, तो अपना जो सेंटर आ जाता है 1, -1 आता है। अब हम आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। इसका एरिया दे रखा है, एरिया का मतलब πr², कितना दे रखा है 154, πr² इज 154। अब पाई तो क्या होता है 22/7, r कितना हुआ r² = 154। देखिए 11 2 जा हम कर देते हैं, 11 1 जा 11 4 जा, अगेन 2 7 जा, तो यहाँ से आ गया r² = 7 × 7 और यहाँ पे r आ गया 7। अब मैंने आपको बताया सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए आपको दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, एक होता है उसका रेडियस और दूसरा उसका सेंटर। हमारे पास रेडियस है, सेंटर है, झट से इक्वेशन लिख दीजिए, x - 1 का स्क्वायर प्लस y + 1 का स्क्वायर, क्योंकि y कोऑर्डिनेट इज -1 = r²। ये हमारी जो है सर्कल की इक्वेशन आ गई है। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच टचेस दिस। स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको 5 सेकंड के लिए आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और पॉज करने के बाद इसका डायग्राम खुद से ड्रॉ एक बार कीजिए। 5 सेकंड का होल्ड ले रहा हूँ यहाँ पे, इसका डायग्राम आप खुद से एक बार ड्रॉ कीजिए। एक सर्कल बनाइए जो इन तीनों को टच कर रहा होगा। 5 सेकंड। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए। चलिए, आई होप आप सभी लोगों ने बना लिया होगा और आपने क्या ऐसा डायग्राम बनाया है आप टैली कर सकते हैं। क्या आपने ऐसा डायग्राम बनाया है? चलिए, बहुत सारे लोगों ने ऐसा ही डायग्राम बनाया होगा। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक लिमिटेड सोच हो गई। मतलब उसने क्या बोला कि इन तीनों को टच कर रहा है, ठीक है, इसको किसको, इसको और इसको। ये एक लिमिटेड डायग्राम है जो फर्स्ट टाइम हर स्टूडेंट बनाता है, लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ आपको क्या करना है। क्या करना है आपको जो है इस तरीके के डायग्राम पे विचार करना है। सो दिस इज व्हाट, कि ये आपने देखा ये कैसा हो गया, यहाँ पर बड़ा सर्कल इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है। देखिए एक सर्कल यहाँ बन सकता है, एक सर्कल ऐसे बन सकता है, ये तो आपने बनाई है, और एक सर्कल ऐसे बन सकता है। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जा करके हमने जो है सोचा। चलिए फिलहाल हम इन दोनों सर्कल का रेडियस r, r ही होगा क्योंकि x एक्सिस y एक्सिस को टच कर रहा है। इसका -r, r होगा। सिमिलरली इसका भी अपने हिसाब से जो भी r, -r होगा। हम इसके लिए हम r, r लेकर के जो है अब सर्कल की इक्वेशन जो है निकालते हैं। कैसे निकालेंगे सर? सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे दो ही चीज़ों की आवश्यकता है। पहली उसका रेडियस, दूसरा उसका सेंटर। तो मैं अगर इसका r, r सेंटर मान लेता हूँ और यहाँ से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालूँ, ये टेंजेंट है ना, इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालूँ और उसको रेडियस के बराबर कर दूँ जो कि r है, ठीक है, तो मुझे कुछ पता चल सकता है। तो ये रहा लाइन, इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने डाला r, r से, कितना आएगा परपेंडिकुलर फ्रॉम r, r, तो ये आएगा मेरे पास 3r + 4r - 10 डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर 9 + 16 विच इज इक्वल टू r। अब जैसे ही मॉड हटेगा स्टूडेंट प्लस माइनस लगेगा, तो यहाँ से आ जाता है 7r - 10/5 विच इज इक्वल टू +- r। एक बार आप प्लस ले लीजिए, एक बार आप माइनस ले लीजिए। बहुत ही वेरी सिंपल।
एक बार आप प्लस लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7r माइनस 10 इक्वल टू 5r, ये आ जाएगा 7r माइनस 10 इक्वल टू माइनस 5r। बहुत ही बेहतरीन। यहाँ से आप r की वैल्यू निकालेंगे आएगी 5, यहाँ से आप r की वैल्यू निकालेंगे आएगी 5/6। सर दो वैल्यू क्यों आई? देखो दो तो सर्कल r को r लेने से बन ही रहे थे ना। ये बड़ा वाला सर्कल इसकी रेडियस होगी 5 और ये छोटा वाला सर्कल इसकी रेडियस होगी 5/6। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत बेहतरीन था, जहाँ पे हमने विचार किया कि थोड़ा सा अलग तरीके से कैसे सोचा जाता है। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक दी मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।